धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कितने श्लोक कर लिए थे कल हमने? 4 हो गए थे। ठीक है, एक बार 3rd 4th वापस ले लो। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियम्य इन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। सेकंड में तो कह दिया था कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। लेकिन हम निर्गुण निराकार को भी थोड़ा समअप करके बता रहे हैं अभी यहाँ 3rd और 4th में। कल तो हड़बड़ी में किया मैंने, लेकिन थोड़ा समअप करके बता रहे हैं। फिर तो इसी का एक्सपेंशन चलता रहेगा 6 अध्यायों तक। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार है उसे ईश्वर को कैसे देखना है। निर्गुण निराकार की स्तुति में जो जा रहा है, उस मार्ग से जो जाना चाहता है, इनविजिबल की मार्ग से, उसको कैसे देखना है। तो उसके लिए 8 बातें बताई हैं यहाँ। किसी भी स्वरूप को देखने के 2 डायमेंशंस होते हैं, 1 इज पॉजिटिव डायमेंशन, 1 इज नेगेटिव। एक निषेधात्मक, एक विधायात्मक। ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है, दोनों ढंग है ग्लास को देखने के। तो जो निर्गुण निराकार के आश्रय से जाते हैं उन्हें ईश्वर के 5 निषेधात्मक स्वरूप का भी चिंतन करना होगा और 3 विधेयात्मक स्वरूप का भी। 5 नेगेटिव डायमेंशंस क्या नहीं है ईश्वर में और 3 पॉजिटिव क्या है ईश्वर में, ये बातें। तो इसमें कहा पहला तो अचिंत्यम, मन बुद्धि इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता। ये कृष्ण हमें मार्ग बता रहे हैं कि कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि से ही ग्रहण करना है और पहले ही कह दिया निर्गुण निराकार मन बुद्धि से ग्रहण होता ही नहीं। कहीं ना कहीं वो कन्विंस तो हमें यही करेंगे कि ये भक्ति योगी है ना, वही श्रेष्ठ है। और परम कृपाणु देव ने भी कहा ना कि हर ओर से चिंतन करते हुए हमारा ये दृढ़ निश्चय बना है कि भक्ति सर्वोपरि मार्ग है, सर्वोपरि मार्ग। कृष्ण भी सबसे पहले कह रहे हैं अचिंत्यम, निषेध, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। नेगेटिव एस्पेक्ट से बता रहे हैं चिंतन करने के लिए मन बुद्धि का साधन चाहिए, और ये मन बुद्धि का साधन ही तो निर्गुण का साधन था, लेकिन वो चिंतन में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा अनिर्देश्यम, यानी इनडिफाइनेबल, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। चाहे कितना भी तुम्हें अनुभव हो जाए, लेकिन डिफाइन नहीं किया जा सकता। डिफाइन नहीं किया जा सकता वो यहाँ है, लेकिन फील किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इसलिए जो सगुण साकार में है ना, वो डिफाइन करने की झंझट में पड़ते ही नहीं, वो कहते हैं हम फील करने में रहेंगे। वी डोंट वांट टू डिफाइन कि आम का मीठा स्वाद कैसा है, हम तो आम खाने में मस्त है। इसलिए भक्ति मार्ग कई बार मैं कहती हूँ ना, पालकी में होके सवार होने वाला मार्ग है। अरे 4 लोग पकड़ के चल रहे हैं और आराम से अंदर बैठो और मस्ती में चलो, क्योंकि तुम सारा का सारा समर्पण कर देते हो। स्वाद लेने का मार्ग है, एक्सपीरियंस का मार्ग है। ये निर्गुण निराकार एक्सपीरियंस हो भी जाए तो उसको बोल नहीं पाओगे, ऐसा मार्ग है। तीसरा कहते हैं, नेगेटिव डायमेंशंस चल रही हैं, तीसरा एक लिखा है इसमें अचलम, चलित नहीं होता। जो तुम कई बार तुमने फील किया है क्या कि
दर्शन के लिए जाना हो ईश्वर का, प्रभु का, परमात्मा का, तो कितना उत्साह होता है हमें, वाह दर्शन के लिए जाना है, दर्शन के लिए जाना है। या तुम्हें गुरु दर्शन के लिए भी आना हो तो भीतर एक उत्साह 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 कितना होता है। लेकिन यहाँ तो पहले ही कह दिया वो हर तरफ है, इसलिए इसको दर्शन का कोई उत्साह ही नहीं आएगा। ये मार्ग थोड़ा ड्राई ड्राई मार्ग, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? निर्गुण निराकार ड्राई ड्राई, जो लोग ड्राई में बिलीव करते हैं वो लोग दे कैन गो। जिन्हें जिंदगी में हरियाली पसंद नहीं है, जिन्हें जिन्हें रेगिस्तान रेगिस्तान पसंद है, दुबई वाले जा सकते हैं इसमें। फिर चौथा कहते हैं अव्यक्तम, संपूर्ण रूप से कभी व्यक्त नहीं होता। जिसकी तुम खोज कर रहे हो ना, वो संपूर्ण रूप से मैनिफेस्ट ही नहीं होगा, व्यक्त ही नहीं होता। अब ये सावधान कर रहे हैं कि क्वालिटीज बता रहे हैं, हम बाद में निश्चय लेंगे। और पांचवा कह रहे हैं अक्षरम, जो कभी क्षय नहीं होता, यानी अविनाशी है, सच्चिदानंद घन है तेरे भीतर ही है, लेकिन अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता। और विधेयात्मक लक्षण 3 बता रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से, सर्वत्र हर तरफ है, ऑल परवेडिंग गॉड है वो, ऑल परवेडिंग। अब कोई ऑल परवेडिंग हो, मैं तुम्हें कहूं मैं ऑल परवेडिंग हूं ग्रीष्मा, तुम्हें बॉम्बे से यहां तक आने की जरूरत ही नहीं है। 1-2 दिन तो तुम्हें मजा आएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या लगेगा, वो जो 3-3 महीने में मिलने का मजा था ना, वी आर मिसिंग दैट। तो यहाँ पर यही होता है, वो सर्वत्र है, इसलिए ठीक है, वो कहीं पे भी बैठा उसे लगता है सर्वत्र ही है। कभी भी सोच लेंगे, कभी भी फील कर लेंगे, कहीं ना कहीं सर्वत्र के अंदर कहीं प्राप्त न करने वाला प्रमाद आ जाता है। सब जगह है ना, और ऐसा होता ही है ना। जो चीज़ दिल्ली में लाल किला सालों से है तो किसने देखा? दिल्ली वालों ने तो नहीं देखा होगा, बाहर वाले जरूर आके देख के जाते होंगे। जो सर्वत्र है, सदा है, उसको हम कहते हैं बाद में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रमाद भी आता ही है। नेक्स्ट कहते हैं कूटस्थम, सदा समान रहता है, सदा अनचेंजिंग। ये कूटस्थ वर्ड तो बहुत आएगा आगे 6 अध्याय में। और फाइनली कहते हैं 8वां ध्रुवम, ध्रुव है, एटर्नल है, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में। अगर तुम निर्गुण निराकार से जाना चाहते हो तो ये 8 गुणों का ध्यान रख लो। अचिंत्यम, सर्वत्रम, अनिर्देश्यम, कूटस्थम, ध्रुवम, अचलम, अव्यक्तम और अक्षरम। बस इनके चिंतन के माध्यम से तुम अपने निर्गुण निराकार के मार्ग पर निकल जाना। बट आई बिलीव इट इज टफ। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु, स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है, और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए।
अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितनी श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोच्छ्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं
कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें। यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।